हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्रोफेसर अजय अगेन आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, एक नए विचार को लेकर। आप लोग मेरे साथ बने रहें और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेते हैं, बिजनेस के बारे में। हम लोग आज बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो बिजनेस है क्या? बिजनेस जो आप करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। आज मैं थोड़ा बिजनेस पे फोकस करूंगा। तो बिजनेस एक्चुअली क्या है, इसको एक वर्ड में समझते हैं। बिजनेस है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर। व्हेन आई से रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर, जब मैं ये बोलता हूं कि ये आपका कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, तो कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन कैसे? कैरेक्टर मतलब ये नहीं, कैरेक्टर का मतलब क्या है? हमने बहुत सुना होगा मेरा चरित्र अच्छा है, ये है। तो कैरेक्टर या चरित्र हिंदी में बोलते हैं जिसको, तो क्या है वो? बेसिकली आप जो करते हैं, जैसा आप उसमें एक्शन लेते हैं, जैसे उसके बारे में आपके विचार होते हैं, जैसे आप उस पर आपकी जो डिज़ायर होती हैं, जैसा आप रोज़ उठते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से आप कोई भी किसी एक एक्शन को एक डायरेक्शंस में करते हैं, तो ये आपका बिजनेस उसी तरह से आपका उसका आपको प्रॉफिट या आपका लॉस या आपको बढ़ाता है। तो दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इज एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैसे? अब लेट्स टेक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना हो तो थोड़ा गूगल कर लें, आपको भी पता चल जाएगा। वैसे ऐसा कोई व्यक्ति इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर कौन है? सचिन तेंदुलकर ने अपना नाम अपने क्रिकेट के इतिहास में इतना बड़ा कर दिया। वो कैसे किया? उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना उस क्रिकेट के बारे में इतना काम किया जो किसी और ने नहीं किया। तो बेसिकली उनका एक कैरेक्टर बना, वो एक ब्रांड बने, खुद ब्रांड बन गए, जिसके वजह से आज हम सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उसके लिए कैसे समझेंगे? उसके लिए समझते हैं जैसे कैरेक्टर। मैंने कहा कि उनका जो कैरेक्टर बना, आज सचिन तेंदुलकर एक एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसके मिलते हैं उनको, तो उनका वो बिजनेस हो गया। कैसे? कैरेक्टर है, इसीलिए उनको बिजनेस मिला। सेम धोनी ने भी वैसे ही किया। तो सारे क्रिकेटर्स या जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने भी अपना एक कैरेक्टर बनाया और उसके हिसाब से उनको मूवीज मिली और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। राइट? सेम वे में हम समझते हैं कि कैरेक्टर कैसे बनता है। नाउ हम इस पे आते हैं कि कैरेक्टर कैसे बनेगा। तो कैरेक्टर बनता है आपके जो भी आप काम करते हैं। बेसिकली आप कैरेक्टर कैसे बनता है? सचिन तेंदुलकर का कैरेक्टर कैसे बना? सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला तभी बना। तो क्रिकेट खेलते खेलते अब आप सचिन तेंदुलकर से पूछेंगे कवर शॉट कैसे मारना है, उस अपने में भी आपको बता देंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने इतना खेली क्रिकेट को, दैट इज बिकम हिज हैबिट नाउ। तो कैरेक्टर कैसे बनता है? हैबिट्स से। राइट? और ये हैबिट्स कैसे बनती हैं? ये हैबिट्स बनती हैं आपकी जो काम आप बार 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 करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुंग-फू बहुत लोगों को नहीं आता, कुछ मास्टर्स लोगों को आता है, कुछ ही लोगों को आता है। वो कैसे आता है? क्योंकि वो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस की हैबिट्स पे, और प्रैक्टिस करके ही उनका कैरेक्टर बना। सेम तो प्रैक्टिस कैसे की? उन्होंने कुछ क्या किया? एक्टिविटीज़ की, एक्शन लिया, मैसिव एक्शन लिया, मैसिव एक्टिविटीज़ की, मैसिव काम किए। तो उससे क्या बना? उन्होंने एक्शन लिए। जब इन्होंने ये हैबिट्स डेवलप की, एक्शंस लिए, और वो एक्शंस क्यों लिए उन्होंने ऐसे एक्शंस? क्योंकि उनके अंदर कोई भावना थी, कोई फीलिंग थी, कोई डिज़ायर थी, इच्छा थी। तो वो इच्छा जो थी, वो इच्छा से उन्होंने एक्शन लिए। बेसिकली डिज़ायर से उन्होंने एक्शन लिए।
कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर मेक यू पुट यू ए स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग हैबिट एंड स्ट्रॉन्ग करेक्टर। सो उनकी कितनी डिजायर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, तभी उन्होंने, तो डिजायर से बेसिकली हमने एक्शंस किए। अब वो डिजायर कैसे बनी? डिजायर बनी कि उन्होंने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, राइट, कुछ विचार आए होंगे उनके दिमाग में, तो वो डिजायर बनी, राइट। तो वो डिजायर उनकी बनी थॉट से। जब डिजायर उनके थॉट से बनी तो थॉट्स भी कहीं से आए होंगे। उन्होंने किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, किसी को क्रिकेट उन्हें पसंद आई होगी खेलने में, देखने में, जब उन्होंने पहली बार खेला होगा तो ही लाइक इट, दैट्स हाउ उनके थॉट्स बने। तो वो कैसे बने कि किसी को देखा होगा, राइट। तो किसी को देखा होगा तो कैसे देखा? ऑब्वियसली बात, आई से देखते हैं, तो आईज से। अब कुछ सुना, जैसे किसी ने कुछ सुना, अच्छा सुना, तो किससे सुना? वो ईयर से सुना, तो अच्छे थॉट्स ईयर से बने। कुछ बोला किसी ने तो माउथ से कुछ बोला, किसी ने बोला, हमने सुना, तो हमारे थॉट्स बने। माउथ के बाद अगर किसी ने कुछ फील किया, टच किया, तो टच किससे करते हैं? स्किन से, तो स्किन से विचार बने। और किसी ने कुछ स्मेल किया तो विचार बने हमारे नोज से, राइट। तो ये सारे विचार कौन से विचार हैं? ये सारे बाहरी विचार हैं, इनसे बने, राइट। जब इनसे ये विचार बने तो इन विचारों को बनने के लिए ये सब बाहरी विचार हुए, राइट। तो हम इनको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये क्या हो गए हमारे? यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ ऐसे भी होते हैं विचार जो अपने ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, जैसे कि हमने बुर्ज खलीफा, एक बिल्डिंग है दुबई में, जो हमने सुना है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, राइट, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ी कैसे बनी? किसी के दिमाग में कोई विचार आया। अब लेकिन उसने ये पहले देखी तो होगी नहीं, ना सुनी होगी, ना बोली होगी, ना स्मेल की होगी, ना टच की होगी। तो ये कहाँ से विचार आया? ये तो है ही नहीं इनमें यार। हम लोग सोच सकते हैं इसमें है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से आया? ये बेसिकली आया हमारे पावरफुल माइंड से। पावरफुल माइंड, वो कि इंटरनल विचार आया। किससे आया? माइंड से, दिमाग से। जब ये दिमाग से ये विचार आया तो ये विचार ऑटोमेटिकली आया। कैसे? इमेजिन करके, विजुलाइज करके, तो ये विचार वैसे आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फैक्टर। तो ये जब विचार आया तो अब हम इसको पहले इनको समझते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझते हैं, उसके बाद माइंड को बाद में समझ लेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में होता क्या है? जो हमारी आई है, राइट, आई से जब हमने देखा तो हमने एक देखने के बाद एक सिग्नल हमने पास किया। वो सिग्नल कहाँ जाएगा? आई में हमने कुछ देखा, वो सिग्नल कहाँ गया? वो गया माइंड में, राइट। जब वो माइंड में एक सिग्नल गया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसको समझ लेना कि माइंड ही है और कुछ नहीं है। तो ये माइंड है। अब इसमें जब सिग्नल गया तो माइंड ने क्या किया? माइंड ने रिसीव किया। तो माइंड क्या हो गया हमारा? रिसीवर। रिसीवर, राइट। तो माइंड अगर हमारा रिसीवर हो गया तो सिग्नल हमारा आई से जाके किस में गया? माइंड में। अब जो माइंड में सिग्नल जिसने रिसीव किया तो माइंड ने कैसे प्रोसेस किया उसको? अंदर, अपने माइंड के अंदर प्रोसेस किया। और अंदर प्रोसेस करने के बाद उसने जो उसके विचार थे पुराने और जो उसने पहले से कुछ विचार रजिस्टर कर रखे थे उनके साथ कोलैबोरेट होके, उनके साथ इकट्ठा होके कुछ नया विचार उत्पन्न हुआ। उस नए विचार ने ही हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा की और डिज़ायर ने एक्शन लेना चालू किया।
अगर डिज़ायर ने एक्शन लिया तो ही उस एक हैबिट की तरह वो डेवलप हुआ, अगर बराबर कंटिन्यूस एक्शन लिया तो हैबिट्स बनी, और जब हैबिट्स बनी तब आपका वो कैरेक्टर बना। तो क्या इससे समझ में आता है? इससे समझ में आता है ये कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे आई से, सेम वे ईयर, माउथ, स्किन, नोज, सेम वे ऐसे ही चलता है, राइट। ईयर से सिग्नल गए, ऐसे ही माउथ से गए सिग्नल, मान लो ऐसे ही आपका स्किन से मान लो सिग्नल गए, ऐसे ही सेम आपकी नोज से भी सिग्नल गए। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो उसको प्लीज़, मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ। तो जो भी विचार हमारे, जो भी सिग्नल रिसीव हुए माइंड से, वो आपके माइंड में गए, और माइंड ने अपने पुरानी परिस्थितियों को देखते हुए जो डिसीजन लिए, जो एनालिसिस किया, उसके हिसाब से आपके विचार बने, और वही विचार आपके कन्वर्ट हुए डिज़ायर में, वही डिज़ायर आपके विचार से कन्वर्ट हुए डिज़ायर में, इच्छा में, इच्छा से ही आपने या तो इच्छा ये होगी आप करेंगे या नहीं करेंगे। मान लो आपने नहीं किया तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं पे डिज़ायर ख़त्म हो गई आपकी, राइट। सो वो हैबिट तो बनने की बात ही भूल जाओ। तो ये पूरा चेन है, अगर आप देखें तो ये चेन चली जा रही है, आइज़ के बाद थॉट, फिर डिज़ायर, ये उल्टा चेन ही बन रही है पूरी। अगर ये कहीं पे भी टूट जाती है चेन तो ये आप यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे। अच्छे विचार, और अगर ख़राब भी हैं तो सेम, अगर हम इनको कहीं पे भी तोड़ देंगे तो ये आपकी हैबिट्स और आपके कैरेक्टर में कभी नहीं जाएंगे। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से इसको अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन उनके अंदर डिज़ायर भी हो जाती है, इच्छा भी बन जाती है, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। जब एक्शन ही नहीं लेंगे तो हैबिट और कैरेक्टर बनने का सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, बस मैंने सोचा हो गया, नहीं होगा। तो आपको ये पूरी चेन को कंप्लीट करना है। इस चेन को कंप्लीट करने के लिए आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के करना है, राइट। सो आपको अगर ये मेरे विचार इस एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, थॉट्स के बारे में अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको नए नए वीडियोस इनके ऊपर मिलते रहें और आप उनको देखें। और आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर ये इनपुट आपके सुनने और मेरे बोलने और आपके सुनने से आपके माइंड में अगर कुछ चेंज आ जाए तो ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा ही है। हम सब मिलके अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और एनालिसिस करेंगे, इसके आगे और जाएंगे, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, क्या इंटरनल फैक्टर्स को हम किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बहुत सी सारी चीज़ें और आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी मेरे द्वारा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।